सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम लोग रैपिड रिवीजन के थ्रू एनवायरनमेंट इकोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। ठीक है, चेरनोबिल अमेरिका का एक शहर था जहाँ पे परमाणु दुर्घटना हो गई थी। कब हुई थी? ऑप्शन है 1986, बी 90, 1984 और 2001। तो जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, भारत में एक दुर्घटना हुई थी जिसको भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, जहाँ पे मेथिल आइसोसाइनेट गैस थी उसका रिसाव हो गया था। वो कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 102 नंबर, कोयला जलने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है, ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोयला जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, 103 है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कदम उठाए जाते हैं और भूमि चयनित की जाती है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज किया जाता है? किसका दर्ज किया जाता है? संकटग्रस्त पौधों का, केवल बाघों का, केवल वनों का। तो संकटग्रस्त जो पौधे या जीव होते हैं उनको रेड डेटा बुक में दर्ज किया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, सबको पता है। 5 जून को हमारा मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है मृदा दिवस, वो पृथ्वी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है पन्ना, नीलगिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा। भारत का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व 18वां कहाँ है? पन्ना। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख एंड डी सिक्किम। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। हिमाचल में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये इसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 109 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है, क्योंकि सूर्य अगर नहीं होता तो प्रकाश नहीं मिलता, पौधे भोजन नहीं बना पाते, तो ये जो फूड चेन है ये ब्रेक हो जाती और ऊर्जा नहीं मिल पाती। ठीक है, 110 है, बाढ़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वनीकरण, चराई बढ़ानी चाहिए, नदी बांध तोड़ देना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए। वनीकरण करना चाहिए, वनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन किस वर्ष हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा का निधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 2021, 2019, 2020, 2022। तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे चिपको आंदोलन से, 1973 में हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 2021 में। ठीक है, सिक्किम का राजकीय पशु कौन सा है? सिक्किम का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है लाल पांडा, बी शेर, हाथी, गाय। सिक्किम का जो राजकीय पशु है वो है लाल पांडा। यूपी का कौन सा है? तो दलदली हिरन। ठीक है, दलदली हिरन, जिसको बारहसिंघा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हरियाणा, बी राजस्थान, पंजाब, गुजरात। ठीक है, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। सबसे ज़्यादा वन तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आयुसीएन का मुख्यालय कहाँ है? पीछे पढ़ चुके हैं, आयुसीएन का मुख्यालय
पिछली क्लास में देख चुके थे हम लोग। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आयुष्मान का मुख्यालय कहाँ है? ग्रेट स्विट्जरलैंड में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 1987, 86, 90, 92। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। किससे संबंधित है? तो ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 116 नंबर। COP 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? COP 28 कहाँ हुआ था? ए दुबई, बी भारत, मिस्र, ब्रिटेन। तो जो COP 28 है वो हुआ था दुबई में। ठीक है, 30 वाला हमारा कहाँ हुआ है? COP 30 की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में। COP 31 कहाँ होगा? तो ये होगा तुर्की की राजधानी अंताल्या में। ठीक, 117 नंबर है। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल। तो कहाँ पे स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118 नंबर। खाद्य स्तर से ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में कितना भाग पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए 10%, 20%, 50, 90। तो जब खाद्य के स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है एक से दूसरे प्राणी में, केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ये किसने कहा था? लिंडेमैन ने कहा था। किसने कहा था? लिंडमैन ने कहा था। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा 10%। लिंडमैन का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन है? पर्यावरण भूगोल के जनक कौन है? पर्यावरण भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे? सविंद्र सिंह। ठीक है, पर्यावरण भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे? सविंद्र सिंह। ठीक है, अगला है 121 नंबर। एनडीआरएफ की कितनी बटालियन भारत में कार्यरत हैं? ऑप्शन है 12, बी 10, 15, 20। कितनी है? तो 12 शाखाएं एनडीआरएफ की बटालियन भारत में कार्यरत हैं। 122 है। चक्रवात बिपरजॉय किस सागर में आया था? बिपरजॉय। ठीक है, बिपरजॉय किस में आया था? ऑप्शन है अरब सागर, बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, सी है हिंद महासागर, डी दक्षिण चीन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, 123 नंबर है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट लर्न टू एवरीवन। ए हो जाएगा देहरादून, बी नागपुर, शिमला, रांची। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। ठीक है, अगला है हमारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, 124 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। गोबी कहाँ है? चीन में है। कालाहारी अफ्रीका में है। थार भारत में है। ठीक है, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2024 तक कितनी थी? तो 80 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 99 हो गई है। 99 कौन बना है? तो शेखा झील बनी है, यूपी की शेखा झील। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 126। कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड। तो स्नो लेपर्ड के लिए ये बहुत फेमस है। स्नो लेपर्ड यहाँ पाए जाते हैं, बर्फीले तेंदुए। ठीक है, तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है। ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? ए व्हिटली पुरस्कार, नोबेल, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के। पर्यावरण का नोबेल किसे कहा जाता है? व्हिटली पुरस्कार को कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं इसको। 28 एशियाई शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है उसे हम क्या कहते हैं? एशियाई शेरों का घर कहते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से आती है? तापी, थर्मल, सौर, पवन, परमाणु ऊर्जा। तो थर्मल पावर प्लांट से भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। ओजोन परत में छिद्र होने से कौन सी बीमारी बढ़ती है? त्वचा कैंसर, टीबी, हैजा, टाइफाइड। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं हमारी स्किन के लिए बहुत घातक होती हैं, इनसे स्किन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 है।
इकोसिस्टम की कार्यात्मक इकाई क्या है? ठीक है, जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम है, इसकी जो कार्यात्मक मूल इकाई क्या है वो है ऑप्शन नंबर ए, जैवमंडल। ठीक है, कौन सी है? जैवमंडल। ठीक है। 132 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अशोक हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133 नंबर। 133 नंबर है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 हाथी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 अगस्त, 5 जून, 22 अप्रैल या 10 जनवरी को। तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? ऑप्शन है प्राकृतिक आवास का विनाश, प्रदूषण, विदेशी प्रजातियां या शिकार। तो जो जीव जंतु जहाँ रहते हैं उनका घर ही नहीं रहेगा तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, प्राकृतिक आवास का विनाश। ठीक है। 135, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पंबन। ठीक है, भारत का जो लक्षद्वीप है वहाँ पे प्रवाल द्वीप, जिनको कोरल लीफ बोलते हैं, कोरल लीफ पाई जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी आबादी है? मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? 1972 में। कहाँ हुई थी? तो नैरोबी केनिया में हुई थी। कहाँ हुई? नैरोबी केनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ डे 2024 की थीम क्या थी? तो थी प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, रिस्टोर अवर अर्थ। सही आंसर हो जाएगा प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए हेल्पलाइन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1070 या 1077। 1070 कहो या 1077 कर दो, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है। 139 नंबर है, समोच्च कृषि कहाँ की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में आया था ये क्वेश्चन। कॉन्ट्योर फार्मिंग है, कॉन्ट्योर फार्मिंग कहाँ की जाती है? ये कहाँ की जाती है? पहाड़ी ढलानों पे, मैदानी भागों में, रेगिस्तान में या तटों पर। तो जो समोच्च खेती है वो पहाड़ी ढलानों पे की जाती है, जहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, अम्ल वर्षा सबसे अधिक प्रभावित इमारत कौन सी है? अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक कौन सी इमारत प्रभावित हुई? ऑप्शन है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुई? ताजमहल, क्योंकि उसका सफ़ेद रंग हरा पड़ने लग गया है। 141 है, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? ये है वन संवर्धन, मछली पालन, अंगूर, फूल। तो सिल्वी कल्चर जो है वो वन संवर्धन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमामि गंगे जो शुरू हुई, कब शुरू हुई? तो 2014 में शुरू हुई थी। 2014 में ही मिशन इंद्रधनुष भी चला था। ठीक है। 143, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? एकमात्र टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला यौगिक कौन सा है? ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। 145 क्या है, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दी थी? ये है बेनेट, बीटॉन्सले, ओडम, हेकल। तो जो पारिस्थितिकी संक्रमण है इसकी अवधारणा किसने दी थी? बेनेट ने दी थी। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो है साउथ बटन आइलैंड। कहाँ पे है ये? अंडमान निकोबार में है। अगर डिब्रू सैखोवा की बात करें तो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है वो डिब्रू सैखोवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन का यूज़ किया जाता है।
भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव जो सप्ताह मनाया जाता है वो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 रैपिड क्वेश्चंस रैपिड रिवीजन के थ्रू। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अगली वीडियोस इसी तरह की पाने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।